विष्णु भगवान की जय। महामाक्तम की जय। 19वें अध्याय का आगे का भाग। जब गंधर्व कन्याएं, ये पांचों ही कन्याएं अतुल्य रूप राशि से संपन्न थी और गाने में और वादन करने में, नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन और नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में यह पांचों गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और रोली चंदन कुमकुम अक्षत कमल तथा परिजात के फूलों एवं धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन तथा सरग प्रलंब अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चरम उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे पांचों उनके रूप एवं प्रभाव मंडल से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गई तथा विचारने लगी कि यह अतुल्य सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टक्की बांधकर निर्निमेष नेत्रों से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचार करने लगी कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा यह चाहे कोई भी क्यों न हो, पर ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यह हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने वरा है, इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मगन होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा तो वह मध्या क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेगी? तब मैं किसी प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कैसे कर सकूंगा? अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार कर मन में विचार करके ऋषि कुमार आग्नेय गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुँचने के पूर्व वे अपने योग बल से अदृश्य हो गए। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गई। उन पांचों गंधर्व कन्या ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विकसित होकर अपने घर पहुंचे। यहाँ वे सीधे श्या नगर में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गई। न तो उन्होंने भोजन किया और न ही किसी से बात की। इति पदे में पुराणे आगमात्म्य 19वां अध्याय समाप्तम। अब 20वां अध्याय शुरू होता है। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अचैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पतियों ने उन्हें गुलाब जल से के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियां ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सब ने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्या बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजा कर रही थी, उसी समय नेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत के सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण काम में पयान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई थी।
आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें जवर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब आप कृपया कर हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता से व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्राभूषण और परिधान परिवर्तन कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचे उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा और नृत्य व गायन करते हुए वहीं बैठ गई। इसी समय सगुयुग श्री शिवकुमार आग्नेय भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। आग्नेय को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारी हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर उपलम्ब देते हुए कहा, कल तुम कहाँ दृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वर्ण करेंगे अथवा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार अपने हाव भावों को वचनों को से वे पांचों ही गंधर्व कुमारी ऋषि कुमार आग्नेय को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्नेय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुण्य कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर आग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरिया, कहाँ तुम तापस वेशधारी बटुक तपस्वी, हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता, किंतु ईश्वर के विद्वान द्वारा ही हमारा तुम्हारा यह मिलन हुआ है। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा परिग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो, तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगे। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले